जमात इस्लामी का कराची में मजीद 7 सीटों पर कामयाबी का दावा। हाफिज ज़ैनुर्रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा की हैं। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे रिटर्निंग अफसरान ने नताइज तब्दील किए। हमारी अक्सरियत को ना माना गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की धमकी। मेयर कराची किस जमात का बनेगा, ताहाल फैसला ना हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेकर सर फहरिस्त। नताइज दुरुस्तगी में मजीद 3 नशिस्तें जीत कर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बरतरी मजीद कम कर दी। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और सफूरा में जीत से जमात इस्लामी ने 89 नशिस्तें अपने नाम करते हुए पोजीशन मजबूत बना ली। शहर कायद की मेयर के इंतखाब के लिए 124 नशिस्तें दरकार हैं। खट्टा, सजावुल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ। कराची और हैदराबाद ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कराची में पीपी की जीत पूरे मुल्क की फतह है। तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना आवाम की खुशहाली की वजह बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। बल्दियाती इलेक्शन में आवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। सईद गनी बोले जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर बात हो सकती है। वादा खान साहब से किया था कि आज रात 10 बजे मैं समरी साइन करके गवर्नर को भिजवा दूंगा जो एडवाइस है प्रोविंशियल असम्बली की डिसोल्यूशन के हवाले से। तो समरी तो मैंने साइन कर ली है और अब ये कुछ ही देर बाद गवर्नर हाउस पहुंच जाएगी। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी अरसाल कर दी। आइन के आर्टिकल 112 शेक 1 के तहत भिजवाई गई समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए तो 48 घंटे में असम्बली आज खुद तहलील हो सकती है। वज़ीर आला KP महमूद खान का कहना है खान साहब पर जान कुर्बान है, ये तो असम्बली है, 2/3 अक्सरियत लेकर पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग समझते हैं कि एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये उनकी भूल थी। कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब, अभी तक फैसला ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अभी मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान शामिल होंगे। गवर्नर पंजाब ने मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने पर वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तजवीज़ करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने निगरान वज़ीर आला के लिए नून लीग के नामों को मजाक करार दे दिया। कहा हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला के लिए संजीदा नाम भेजें, हमारे तीनों नामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा होगा हमारे तीनों नामों में से एक नाम पर इत्तफाक कर दिया जाए। नासिर खोसा से दरख्वास्त करूंगा कि अपना फैसला तब्दील करें। पाकिस्तान में तो कोई क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता। इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो वफाकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। दीगर सूबाई हुकूमतें गिराने का अमल 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। कप्तान के असम्बली में वापसी का यू टर्न नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का एक्शन। इमरान खान के असम्बली में वापसी के प्लान से पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, मुराद सईद और शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर। इमरान खटक, शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, अनवारुल हक कादरी भी डी नोटिफाई। अली नवाज ऐवान, राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अली खान पर भी असम्बली में एंट्री बंद। जरताज गुल, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, मलिक आमिर डोगर, शेख राशिद शफीक, मंसूर हयात भी रुकन असम्बली नहीं रहे।
खान साहब आपको 35 पंक्चर्स तो याद है ना, फिलहाल पंक्चर लगवाएं, अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। ख्वाजा साद रफीक का तंजिया ट्वीट हमारे सरप्राइज को कैसा महसूस कर रहे हैं। अता ताड़र ने पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़क दिया, कहा इमरान खान मुशावरत की बात कर रहे थे, ये लो अब कर लो मुशावरत। इलामा फजलुर रहमान का कहना है पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी, इलेक्शन ना लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। इस्तीफों की मंजूरी पर कप्तान के कई खिलाड़ी खुश तो कई अफसरदा। फवाद चौधरी ने इस्तीफे मंजूर करने पर शुक्रिया अदा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हाथ पांव फूलने पर अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया गया, मौजूदा हुकूमत निज़ाम के साथ खेल खेल रही है। फारूक हबीब ने इस्तीफों की मंजूरी को बदनीयती करार दे दिया। जैसे मालूम पड़ा पीटीआई राजा रियाज को फारिग करने लगी है। 35 इस्तीफे कबूल कर दिए। पहले तो स्पीकर कहता था कि एक एक रुकन इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए आए, अब इकट्ठे इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए। पीटीआई में जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, काफ लीग के अरकान अपने हलकों में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है 3 माह के अंदर मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब बनाया, उनका एहसान नहीं भूल सकता। इमरान खान ही हमारे लीडर हैं। जनरल इलेक्शन में पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। शरीफ खानदान लाहौर पर इजारादारी का दावा करता रहा लेकिन कोई काम नहीं करवाया। सरबरा काफ लीग की जानिब से भेजे गए शोकाज नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई की पार्लियामेंट वापस आने की गूंज। चीफ जस्टिस ने कहा नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे, ये मामला अदालत की बजाय पार्लियामान में हल किया जाए। क्या हुकूमत पीटीआई के साथ बैठेगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि हिदायत किए बगैर अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। पीटीआई चाहे तो पार्लियामेंट जाकर नैब कानून का तरमीमी बिल पेश कर सकती है। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगे। साहबा कराम, अहले बैत अतहार और उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी पर उम्र कैद होगी। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर कर दिया। नए कानून के तहत कम अज़ कम सज़ा 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 4 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 41 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। कश्मीर से कराची तक आटे का बहरान, अवाम गंदम के दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। आटे का हसूल जानलेवा बन गया। कोटली में एहतजाज के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। सईदाबाद में आटे के स्टॉल्स पर धक्कम पेल के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शहरियों की इंतजामिया को दुहाइयाँ, एजेंट माफिया पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वकुला कम्यूनिटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत। लतीफ़ आफरीदी पर हमला करने वाला मुलजिम अदनान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर मुल्क भर में अदालतें बंद रहें, मजीद 2 रोज़ तक सोग जारी रहेगा। के बाद मोर्चा बंद। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के इलाकों खुजदार और बस्तीमा का दौरा। सिपा सलार को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं बैरूनी दुश्मन बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहता है। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेश गोई। आज मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। कराची में शदीद ठंड पड़ने से पारा मजीद गिरने का इम्कान।
सऊदी अरब रोनाल्डो का नया क्रश, पुर्तगाली स्टार नए माहौल में रच बस गए। रियाद में स्टार फुटबॉलर ने खूब सैर सपाटा किया, गर्लफ्रेंड और बच्चों को घुमाया फिराया, तस्वीरें बनाई। दुनिया में तस्वीरें फिर से वायरल हो गईं।